भारतीय वायुसेना का 93वां वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। इस साल वायुसेना दिवस ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं को समर्पित है। इस मौके पर वायुसेना साहस और शौर्य के लिए कुल 97 वीरता पुरस्कार बांटे गए हैं। सुबह ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में बधाई दी। उन्होंने लिखा, वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई। दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं 93वें वायुसेना दिवस के मौके पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने वायु सेना की सटीकता, ताकत और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए पाकिस्तान के नापाक एवं कायराना हरकत का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट उच्चतर दिशा निर्देशों, हमारी स्वदेशी क्षमता और सभी रक्षा बलों के बीच प्रभावी सामंजस्य और संयुक्त कौशल का एक शानदार उदाहरण है। और आपको बता दें, आज भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस है और ये हिंडन एयरपोर्ट पर यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं और ऑपरेशन सिंदूर के थीम को लेकर साहस और वीरता का एक उचित उदाहरण है भारतीय वायुसेना। तो आपको बता दें, 93वां भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स के अंदर ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए भारतीय वायुसेना का एक निडर, सशक्त और एक उदाहरण पेश किया है। और आपको बता दें, इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्कल द्विवेदी जी, डिफेंस एक्सपर्ट। पुष्कल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। सभी दर्शकों को आपके चैनल के मेरी तरफ से प्रणाम और वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। पुष्कल जी, क्या खास है इस 93वें स्थापना दिवस पर? जी देखिए, बहुत खास है क्योंकि 1932 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बहुत कई लोगों का खून, पसीना, मेहनत लगी है। हम लोगों ने जिस तरह से जो विजन देखी थी आज से 20 साल पहले, एआई आधारित वॉरफेयर की, ऑफ सिंदूर में हमने दिखा दिया कि हम उसके लिए पूरी तरह केपेबल हैं। भारत की जनता ने ऑफ सिंदूर के समय जिन उपकरणों, जिन सिस्टमों के नाम सुने होंगे, जैसे IACCS S-400 आदि, इन पे हम लोग, और व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत काम किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि हम लोगों ने जिस मिशन को अंजाम देना चाहा था ऑफ सिंदूर में, हमने उसको पाया। और भारतीय वायुसेना पूरे विश्व की गिनी चुनी 2-3 वायुसेनाओं में है जिनके पास आज ये कैपेबिलिटी है कि हम अंडमान निकोबार में बैठे हुए हम जम्मू कश्मीर के ऊपर के भी किसी टारगेट को निशाना ले सकते हैं। और पूरे विश्व में सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल किल लेकर के हमने आज ये साबित भी कर दिया। इसलिए मुझे ही नहीं, सभी भारतीयों को, इस भारतीय वायुसेना पे, इसके सभी योद्धाओं पे और उन सभी वैज्ञानिकों पे और उन सभी सिविलियन हमारे लोगों पे जिन्होंने इसको संभव बनाया है, उस पे गर्व होना चाहिए। पुष्कल जी, राफेल को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा है कि उन्होंने राफेल मार गिराया, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का चरित्र रहा है झूठ बोलना। 1971 की लड़ाई हारने के बाद भी उनके पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ाया जाता रहा कि वो जीत गए हैं और ये उन अपने चरित्र के हिसाब से एकदम उचित बातें कर रहा है। और पूरा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय जगत ये बात जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा, झूठ और उग्रवाद और नशे के पैसे पे चल रहा है। राफेल को मार गिराने की ताकत तो पाकिस्तान में न पहले थी और ना आगे आएगी, लेकिन पाकिस्तान को इस ऑफ सिंदूर में हमने उनके बेसेस को नष्ट करके, नेस्तनाबूद करके, उनके एयरबॉर्न सिस्टम्स को और उनके ऐसे ऐसे छुपे हुए सिस्टम्स को हमने नष्ट किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स 20 से 25 साल पीछे चली गई। पुष्कल जी, मैं दर्शकों को आप कहूँगा, आप बताइए कि इस वक्त 21वीं सदी में हमारी वायुसेना कितनी सशक्त और कितनी एडवांस है? बिल्कुल, देखिए, हमारी वायुसेना, भारतीय वायुसेना अब इंफॉर्मेशन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, एआई आधारित वॉरफेयर और मोस्ट एडवांस सिस्टम्स पे काम कर रही है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने सर्विस में रहते हुए भी और सर्विस छोड़ने के बाद भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित हूँ। इसलिए
मैं व्यक्तिगत तौर पे ये पूरी गारंटी दिला सकता हूँ भारत जी। के नागरिकों को, भारत की सामान्य जनता को, कि वो चैन से सो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, गर्व कर सकते हैं अपनी वायुसेना पे, क्योंकि वी आर गोइंग टू बिकम द मोस्ट एडवांस एयरफोर्स इन अदर 5 to 10 years जी। इन द इंटायर वर्ल्ड। और अभी भी भारतीय वायुसेना, अगर इसका आकलन किया जाए सामरिक दृष्टि से, हमारे योद्धाओं के प्रशिक्षण की दृष्टि से जी। और रिजल्ट की दृष्टि से, तो विश्व की सबसे बड़ी 3 वायुसेनाओं में इसकी गिनती होती है। जी। तो ये चीज गर्व करने वाली है और हमारे सभी नागरिकों को अपनी भारतीय वायुसेना पे गर्व होना चाहिए इस बात। जी पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, आज भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।